नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग ऑफसेट टेबल पर डिस्कस किया था बहुत सारे, और उस पर 2-3 वीडियो हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग खुद से ड्राइंग बनाना और उस पर जहाज बनाना, इस तरह के वीडियो हम लोग देख रहे थे। परंतु ड्राइंग बनाते समय ऑलरेडी हमने बनाया था, उस पर उसको हम लोग थोड़ा सा देखे थे। अभी हम लोग उसी में रिलेटेड ट्रांसवर्स फ्रेम सेक्शन का एक अभी हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि वो स्केल द्वारा कैसे ग्राफ पर बनता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बनाने के लिए समझेंगे। इसको देखने के बाद वो पहले वाली वीडियो जो ग्राफ पर डेक और सेंटर लाइन, उसके बाद 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन के कैसे बनी थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग ट्रांसवर्स फ्रेम को कैसे ड्राइंग इसका ड्राइंग जो है कि ग्राफ के ऊपर कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग अभी बनाएंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफसेट टेबल से एक ड्राइंग बनाना, जो कि ट्रांसवर्स फ्रेम का है। आप यहाँ पर देख पाएंगे आगे पानी जहाज में जो एकदम माचिस बॉक्स की तरह सीधी नहीं होती है, उसमें थोड़ा शेप होता है। आगे की तरफ थोड़ा पतला होता है, पीछे की तरफ उठा हुआ होता है, उसमें फैन वगैरह आता है। तो ये एक ऑफसेट टेबल है, जो कि पूरे शिप के लिए ये है, एक टॉप बोर्ड है। ये ऑफसेट टेबल द्वारा ही यही वो पॉइंट है जिससे सारे शेप उसमें आएंगे। तो इसके पहले हम लोग वीडियो देखे थे, उसमें जो है कि ऑलरेडी मैं ड्राउन किया था एक ग्राफ पर, ऐसा वाला, जो कि यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसवर्स फ्रेम का बनाएंगे। उसको कैसे बनता है एक ग्राफ पे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये 16 से 25 तक यहाँ पर कॉमन 16 से 25 तक यहाँ पर कॉमन फ्रेम है। तो क्यों ना हम लोग एक फ्रेम 16 नंबर का ही यहाँ पर बनाते हैं। अभी सभी को बनाने में तो बहुत ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन जो तरीका होता है ये ऑफसेट टेबल देखने का, और कैसे वो उससे शेप आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रेम नंबर 16 का हम लोग बनाएंगे, और इसमें स्केल हम लोग रखेंगे आपका 1:20 mm, मतलब 1 mm। ये जो इसमें 1 mm जो ग्राफ बना है, 1 mm एक खाना जो है वो 20 mm के बराबर है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग 16 नंबर का लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट हमारा है कील। यहाँ पर ये हाइट एबव बेज लाइन में, यहाँ पर हम लोग फ्रेम नंबर 16 में ये 0 पॉइंट है। तो आइए हम लोग यहाँ पर फ्रेम नंबर 16 में इसको हम लोग नीचे में सबसे इसको 0 नंबर इसको मान लेते हैं। उसके बाद कील का तो हो गया हाइट में, ये हम लोग इसको हाइट में यही 0 मान लिए, इसको हम लोग 0 मान लिए। अब हम लोग हाफ ब्रेथ में चलेंगे कील का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कील हो गया, और ये 16 नंबर फ्रेम हो गया। यहाँ पर ये 575 यहाँ पर आपका हाफ ब्रेथ है कील का। तो कील में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 220 पच्चीस 100, 2 2 4 1 5 575 है। तो 2 2 4 1 5 और 75 मतलब कि यहाँ पर आएगा। इसको हम चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया। तो ये कील का हाफ ब्रेथ हो गया इस 16 नंबर फ्रेम में। अब 16 नंबर फ्रेम में हम लोग चलते हैं। कील का हाफ ब्रेथ हो गया 16 नंबर में, ये कील का हाफ ब्रेथ हो गया। अब हम लोग देखेंगे लोअर चेन का हाफ ब्रेथ, ये कितना है 3 मीटर 100 है।
लोअर चेन का हाफ ब्रिथ 3 मीटर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हम देख कर रखे आने पर यहाँ पर एक 3 मीटर हो गया और 100, 3 मीटर 120 पचे 100, ये आपका 3 मीटर 100 का ये पॉइंट हो गया, ये हाफ ब्रिथ में पॉइंट हो गया 3 मीटर 100। अब हम लोग लोअर चेन का हाइट में चलेंगे। फ्रेम नंबर 16 का हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पॉइंट है आपका 200, ये पॉइंट है 200। तो लोअर चेन का 200 पॉइंट में हम लोग यहाँ से हाइट में चलेंगे। तो हाइट में जाने पर हमको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, इसको हमने चिन्ह लगा दिया है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब हम लोग लोअर चेन हो गया ना, अब हम लोग अपर चेन का हाफ ब्रिथ देखेंगे फ्रेम नंबर 16 में। यहाँ पर दिया है 3 मीटर 650, ये आप देख पा रहे हैं 3 मीटर 650। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 मीटर 650 में चलेंगे, तो ये 3 मीटर ये हो गया और 2 2 4 2 650, मतलब कि यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 3 मीटर 650 अपर चेन का हाफ ब्रिथ आ गया। अब हम लोग अपर चेन का हाइट देखेंगे, तो हाइट कितना है 550 है। तो अब यहाँ से हम लोग 550 और ऊपर चलेंगे, 550 मतलब 2 2 4 और 1 5 और 50, मतलब यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। तो ये हम लोगों का हो गया अपर चेन, लोअर चेन और कील। अब हम लोग देखेंगे कील, लोअर चेन, अपर चेन हो गया। अब हम लोग नक्कल देखेंगे। तो नक्कल में पहले हम लोग देख लेते हैं नक्कल हाफ ब्रिथ का कितना है। फ्रेम नंबर 16 में नक्कल है 4 मीटर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नक्कल 4 मीटर है। तो हम लोग नक्कल वाली पॉइंट यहाँ पर ये हम लोगों का 4 मीटर हो गया। अब इसका हाइट देखते हैं कितना है नक्कल का। नक्कल का हाइट है 2 मीटर 720, 2 मीटर 720। यहाँ आप देख पा रहे हैं नक्कल वाली पॉइंट 2 मीटर 720। तो हम लोग अब चलेंगे, ये हो गया आपका 4 मीटर वाली पॉइंट, ये 2 मीटर हो गया और 2 2 4 2 6 1 7 और 20 mm, और मतलब ये हो गया नक्कल पॉइंट। नक्कल पॉइंट का हाफ ब्रिथ और हाइट यहाँ पर दोनों हो गया। अब हम लोग देखेंगे डेक एट साइड हाफ ब्रिथ, डेक एट साइड हाफ ब्रिथ देखेंगे। तो फ्रेम नंबर 16 में डेक एट साइड हाफ ब्रिथ 4 मीटर है। 4 मीटर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ये पॉइंट 4 मीटर ऑलरेडी ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर मारा है, उसी लाइन में वो जाएगा। तो अब इसका हम लोग हाइट देख लेते हैं, डेक एट साइड हाइट। डेक एट साइड हाइट कितना है, ये आप देख पा रहे हैं 3 मीटर 200 है। 3 मीटर 200 हम लोग चलेंगे, तो 3 मीटर 200, तो ये हो गया आपका 3 मीटर यहाँ पर और 200 चलेंगे हम लोग, और तो ये आ जाएगा 3 मीटर 200 यहाँ पर आ जाएगा। अब एक पॉइंट और हम लोगों का छोटा है, ये डेक एट साइड हाफ ब्रिथ में होता है जो कि हम लोग मार दिया। अब डेक एट सेंटर हम लोगों का बाकी है मारना, यहाँ पर एक डेक एट सेंटर बाकी है। तो डेक एट सेंटर का हम लोग पॉइंट देख लेते हैं क्या है 16 नंबर फ्रेम पर। तो ये है 3 मीटर 325 है, 3 मीटर 325 है। तो
3 मीटर 325 अब हम लोग सेंटर में मारेंगे। तो ये हमारा 3 मीटर का पॉइंट कहाँ आ जा रहा है, ये रहा 3 मीटर का पॉइंट। 3 मीटर 325 बोल रहा है, तो 200 और एक 300 और 25 मतलब कि और 1 mm ले लेते हैं। 1 mm ले लेंगे, 1.25 mm आएगा। तो आपका ये पॉइंट हो गया डेक एट साइड, डेक एट सेंटर का हाइट हो गया। अब यहाँ पर डेक एट सेंटर में बोल रहा है कि 750 mm हमारा सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन से 750 mm इधर और इधर हम लोग का पैरेलल है बेज से। तो यहाँ से हम लोग 750 का इधर पॉइंट मारेंगे। तो 2 2 4 2 6 एक 750 आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया। तो ये हम लोगों का आउटर एक फ्रेम का डायमेंशन मतलब पॉइंट हम लोग इसमें मार चुके हैं। अब इसे स्केल द्वारा खींचना बाकी है। तो आइए अभी इसको हम लोग स्केल द्वारा खींचते हैं।